जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के मैथ के चैप्टर 3 की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.5 को एक्सप्लेन करेंगे और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात क्या हमेशा ही चैप्टर 3 में से जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 963 है कि हजरत बिरा बिन आज़ब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो झूठे नहीं है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमीदा में हमीदा फरमाते तो हम में से कोई अपनी कमर को ना झुकाता था। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाते थे तो हम में से कोई अपनी कमर नहीं झुकाता था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में पहुंच जाते। फिर जब जब हुजूर सजदा में पहुंच जाते तब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सजदा में जाते थे। तो इसमें हमें इस वाज़ेह है कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा से सजदा में जाए तो हमें भी तब तक अपनी कमर नहीं झुकानी चाहिए तब तक हमारा इमाम सजदा में चले जाए। तो अक्सर औकात हम गलती कर जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज को हुजूर के तरीके पर लाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर सबसे पहले मैं बताता चलूं तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें दो मेथड्स हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ग्रामर रूल का मेथड और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है इनवर्स का मेथड। इन्हीं के अंदर में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ये 6 पार्ट बनते हैं और जो 3 4 नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम यहाँ पर सॉल्व भी नहीं करवाऊंगा मैं। सिर्फ इसी में से ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इन्हीं का एक एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा और उन्हीं से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। बाकी आप इजीली बहुत इजीली इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने के सिंपल सा रूल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास है पार्ट 3। हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमने इसमें से इनको सॉल्व करना है ग्रामर रूल की मदद से। मतलब ये कि सॉल्व करने का मतलब है कि हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज को फाइंड करना है और हमने ग्रामर रूल को यूज करना है। तो ग्रामर रूल आपने आई थिंक सो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिंपल सा काम था कि हम x1 के लिए क्या करते थे कि हम ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी एक रो रिजल्टेंट मैट्रिक्स और बाकी दो रोज लेते थे, उसको ए मोड पे डिवाइड करते थे। इसी तरह से x2 के लिए वो दरमियान में ले आते थे रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसी तरह से x3 के लिए आखिर में रो कॉलम 3 में ले आते थे रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 2 1 1 -1 2 -2 और इसी तरह से 1 1 -1 और 2 -1 बन गई। मतलब इनके कोफिशिएंट्स को हमने क्या कर लिया मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिख लिया और साथ में क्या आ गया x1 x2 x3 और ये किसके इक्वल है 8 6 और 1 के अंदर। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई इस इक्वेशंस की। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये इसको हम a का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास x है, ये क्या b है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a का मोड ले लेते हैं। तो a का मोड लेने के लिए हम सिंपली इसको एक्सपेंड करें तो हम जानते हैं कि 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो भी छोड़ देंगे ये कॉलम भी हम छोड़ देंगे। 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा। तो माइनस क्योंकि दरमियान में भी आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो -2 +4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये -1 है और माइनस एक फार्मूले वाला भी आना था तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। और यहाँ पर ये रो सेकंड जो हमारे पास कॉलम है और फर्स्ट रो है इसको हम छोड़ देंगे, फिर से एसोसिएट है -1 से, बाकियों को हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो 1 2 1 -1 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 -2 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर +1 तो प्लस आ जाएगा। तो इस हम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दें तो बाकी का डिटर्मिनेंट लें तो -2 बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 4 -3 -4 किसके इक्वल आ गया -3 के। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम इसको
नेक्स्ट मूव कर सकते हैं इसके आगे। अगर ये 0 के इक्वल हो सकता है तो हम यहाँ पर 0 आ जाता तो हम नेक्स्ट यहाँ से मूव नहीं करना था, तो इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो हम वहीं पर स्टॉप कर देते। अब हम क्रैमर रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले x1 को फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, इसको हम ax का नाम भी दे देते हैं कि हम सिंपली ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है इसको हम कॉलम 1 की जगह पर लिख देते हैं और बाकियों को वैसे लिख देते हैं कि यहाँ पर कॉलम 1 की जगह पर जैसे यहाँ पर 2 1 1 था तो इसकी जगह पर हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख दिया और बाकियों को वैसे लिख दिया और उनका जो हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। और नीचे a का डिटर्मिनेंट आया था, a का डिटर्मिनेंट क्या था -3, तो हमने -3 लिख दिया। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x1 की वैल्यू तो 8 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करें तो -2 + 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। और यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ से मॉडुलस ले दूसरे कॉलम में पहली रो को छोड़े तो बाकी बचेगा हमारे पास 6 2 1 -1। इसका अगर मॉडुलस ले तो -6 -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर +1 इंटू सेकंड थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़े तो बाकी क्या बच जाएगा, 6 -2 तो -12 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 16 -2 + 4 प्लस का 2 बन गया, 8 इंटू 2 हमारे पास बन गया 16 और यहाँ पर -8 बन गया तो -14 बन गया और नीचे किसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये -3 के साथ। सो इसको अब नेक्स्ट अगर हम सोल्व करें तो ये -14 -8 -22 बन जाएगा प्लस 16 तो -6 बन गया और -3 क्या बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/6 क्या बन गया, हमारे पास 6/3 क्या बन गया, 2 बन गया। ये हमने x1 को फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब x2 को भी फाइंड करेंगे। तो x2 के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकंड जो कॉलम होगा उसकी जगह पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स रख देंगे और बाकी ऐसे लिख देंगे। सेकंड कॉलम में था -1 2 -2 तो उसकी जगह पर हमने 8 6 1 रख दिया और बाकियों को वैसे रख दिया। इसका मॉडुलस ले लेंगे और नीचे हम क्या कर लेंगे, -3 से इसको डिवाइड कर देंगे जो क्या है a का मॉड आ गया। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 की वैल्यू। तो सिंपली हम इसका मॉडुलस ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू -6 -2 आ जाएगा, -8 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा +1 और यहाँ पर क्या आ गया 1 -6 आ गया और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, ये -3 से। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -16 + 24 -5 बन जाएगा, -3 आ गया ओवर -3 आ गया। तो यहाँ पर -16 -5 हमारे पास -21 आ गया, 24 -21 हमारे पास आ गया 3, 3 ओवर -3 तो -1 आ गया। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू भी हमने गेट कर ली। तो इसी तरह से f3 में हम क्या करेंगे, सिंपली हम थर्ड कॉलम की जगह पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स रख देंगे और बाकियों को वैसे लिखेंगे। तो ये वैसे बाकी आ गए और थर्ड की जगह पर हमने क्या कर दिया, अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स रख दिया और नीचे a का मॉड आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 -12 और ये दरमियान में माइनस था क्योंकि आता है इस डिटर्मिनेंट की वजह से, तो ये प्लस बन जाएगा तो 2 + 12 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस और ये माइनस क्योंकि फार्मूला में होता है तो +1 बन गया और यहाँ पर इसको भी अगर हम करें तो हमारे पास 1 -6 आ गया प्लस 8 इंटू -2 -2 आ गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 12 + 2 14 × 2 28 आ गया। यहाँ पर -6 + 1 क्या बन गया, -5 इंटू 1 -5 आ गया और -4 + 8 हमारे पास क्या बन गया, -32। तो -32 -5 -37 + 28 हमारे पास बच गया -9 और इसे डिवाइड हो रहा है ये -3 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 / 3 हमारे पास क्या आ गया 3। तो इस तरह से हमने x1 x2 और x3 की बहुत ही आसानी के साथ वैल्यूज को गेट कर लिया। ये क्या है, 2 1 और -1 और 3, यही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, यही हमें रिक्वायर्ड था। सो सिंपली आपने इसी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक पार्ट इसलिए सॉल्व करवा दिया, बाकी पार्ट दोनों पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, इसमें कमेंट में लाजमी बताइएगा तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है जी, यूज मैट्रिसेस टू फॉलोइंग सिस्टम। इसमें हमने इनवर्स का मैट्रिक्स जो हमारे पास एडजॉइंट का मेथड होता है उसको यूज करते हुए क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स को मेथड को यूज करते हुए हमने फाइंड करनी है x1 x2 और x3 की वैल्यू। तो इसमें हम इसका पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 को। सो पार्ट 2 हमारे पास है, ये हमारे पास पार्ट 2 है।
पार्ट 2 के अंदर हमें इक्वेशंस गिवन है, तो सिंपली हम क्या करते थे कि इसमें भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। तो ये क्या मैट्रिक्स बन गया 2 1 3 1 1 -2 और -3 -1 2 1, ये इसके कोएफिशिएंट। यहाँ पर x1 x2 x3 आ गए क्योंकि ये हमारे पास तीन वेरिएबल थे, और 3 0 -4 ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर हम क्योंकि क्रैमर रूल का यूज तो नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि इनवर्स मेथड का यूज करना है, तो हम इनको नेम दे देते हैं कि इसको हमने ए मैट्रिक्स का नेम दे दिया, इसको हमने एक्स मैट्रिक्स का नाम दे दिया, और इसको हमने बी का नाम दे दिया। इसका मतलब हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इनटू बी के इक्वल। वो इसलिए क्योंकि ए यहाँ पर पहले आ रहा है एक्स से, तो इसका मतलब बी से भी पहले आएगा, तो ए इनवर्स इनटू बी आएगा। अब नेक्स्ट ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सिंपली हम जानते हैं कि ए का मॉड ओवर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर लें हमारे पास, तो क्या बनेगा 2, और यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या बनेगा -2 -1 क्या बन जाएगा प्लस का 2, तो 2 -2 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान वाला फार्मूले वाला -2 माइनस आ गया, तो 2 -2 आ गया, तो यहाँ पर -1 आ गया। और यहाँ पर अगर हमने इनको भी दूसरे कॉलम और फर्स्ट रो को निगलेक्ट किया, तो बाकी जो हमारे पास है 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, +3 हमारे पास वैसे आ गया। और पहले रो तीसरी कॉलम को निगलेक्ट किया, तो बाकियों का हम क्या ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो 1 -1 -1 बन जाएगा, -3 आ जाएगा, तो क्योंकि दरमियान में फार्मूले वाला भी था तो प्लस का 3 बन गया। ये मॉडुलस किसके इक्वल आ गया 0 + 4 + 6 किसके इक्वल आ गया 10 के। हम देखें तो यहाँ पर भी ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अगर 0 के इक्वल होता तो हम इसको नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, ए मोड तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इनवर्स के लिए हमें और क्या चाहिए होता है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो, 2/2 मैट्रिक्स तो हमारे पास इजी था कि हम ए के साइन चेंज कर देते थे और ए के जगह चेंज कर देते थे। लेकिन 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होता है कि असल में हमें को मैट्रिक्स को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आते हैं। सो जैसे मैं आपको दिखाता चला जाऊं कि हमारे पास जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा, जैसे ये हमारे पास हमने नाम दे दिया A11 A122, ये हमारे पास एक नाम दिया होगा कि ये हमारे पास को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। सबसे पहले को फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं, A11 A12 इस सारे की वैल्यूज को फाइंड करें। तो इनको वैल्यूज को फाइंड करने का ये तरीका होता है कि A11 को फाइंड करने के लिए हम -1 की पावर्स में लिख देते हैं। यहाँ पर 1 1 था तो 1 + 1 आ जाएगा, तो -1 की पावर में 1 + 1 आ गया। और क्योंकि ये हमारे पास A11 कौन सी हमारे पास जगह पर बनता है, यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम, तो हम उस पहली रो को भी नेगलेक्ट करेंगे और पहले कॉलम को भी छोड़ देंगे, और जो बाकी होंगे उनको हम मॉडुलस में लिख देंगे, डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, पहली रो पहले कॉलम को छोड़कर 1 -2 -1 और 2 बच गया। तो इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया -1 की पावर 2 बन गई है। तो ये क्योंकि इवन पावर बन गया, तो इसका मतलब ये +1 बन देगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 × 2 आ गया, यहाँ पर -1 - 2 हमारे पास क्या बन गया +2। तो ये क्योंकि दरमियान में माइनस आ जाता है ये डिटर्मिनेंट की वजह से, तो 2 - 2 बन गया, तो ये किसके इक्वल आ गया 0। उसी तरह से अब हम A12 फाइंड करें, तो ये भी हम सिंपली -1 की पावर में लिख देंगे 1 + 2। तो ये बाकी हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये पोजीशन हमारे पास क्या बन रही है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम को हम छोड़ के बाकियों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो 1 - 2 बचेगा, -3 और 2 बचेगा, 1 - 2 -3 और 2 बच गया। अब -1 की पावर क्या है 3, जो कि ओड है, तो यहाँ पर माइनस जब पावर ओड आ जाए तो वो प्लस नहीं आता बल्कि माइनस ही रहता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 2 - 6 आ जाएगा, इनका जब डिटर्मिनेंट लिया तो 2 - 6 बन गया। तो 2 - 6 हमारे पास -4 आ गया, और जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस का 4 बन गया। इस तरह से A13 इसमें भी -1 की पावर 1 + 3 बन गई, और सिंपली हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास कर लीजिए यहाँ पर मान रहा था कि पहली रो और तीसरा कॉलम मान रहा था, तो इन दोनों को निगलेक्ट किया, तो बाकियों का हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो 1 1 -3 -1 का डिटर्मिनेंट लिया। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 तो +1 बन जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और ये इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 + 3 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया 2 के इक्वल आ गया।
और इस तरह से 2 1 A21 में हम -1 की पावर 2 + 1 सेम प्रोसीजर हमने करते चले जाना है कि 2 1 में क्या करेंगे, दूसरी रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे और बाकियों का डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो दूसरी रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट किया तो बाकी का बच गया 1 3 -1 और 2। तो जब इनका डिटरमिनेंट लिया तो -1 की पावर 3 है, तो ये ओड है तो -1 ही आ जाएगा साथ में, और 2 + 3 बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, -5 के इक्वल। +5 बना था, मुझे -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 बन गया। इसी तरह से A22 मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम हमने क्या किया, सिंपली -1 के ऊपर 2 + 2 लिख दिया पावर में, और दूसरी रो दूसरे कॉलम को निगलेक्ट कर दिया। ये दूसरी रो थी, वो दूसरा कॉलम था, तो बाकी क्या बच गया 2 3 -2 -3 और 2, 2 3 -2 और 3 और 2, इनका हमने डिटरमिनेंट लिया। 2 2 4 बन गया, +9 बन गया। तो किसके इक्वल आ गया, 13। ये क्योंकि -1 की पावर इवन बन रही तो ये +1 गया, तो इसलिए प्लस का 13 आ गया। अब 2 3, तो इसमें -1 की पावर 2 + 3 तो -1 की पावर 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम को छोड़ के बाकियों का डिटरमिनेंट 2 1 -3 -1 का, तो 2 1 -3 -1 का डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो -2 + 3 बन जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। इससे से A31 तो -1 की पावर में 3 + 1 आ गया, तो -1 की पावर में 3 + 1। तो ये कंडीशन हमारे पास बनती है कि पहला कॉलम और तीसरी रो इनको छोड़ दिया और बाकियों की डिटरमिनेंट ले ले, तो 1 3 1 और -2 बच गया। तो इनका डिटरमिनेंट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 की पावर 4 आ गया, 3 + 1, तो यहाँ 4 बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, -2 + 3 -3, तो ये क्या बन गया, -5 बन गया। और ये क्योंकि -1 की पावर 4 आ गई थी इवन, तो ये +1 बन गया, तो ये प्लस आ गया, तो यहाँ पर -3 -2 5 बन गया माइनस का। अब 3 2 में भी हमारे पास -1 की पावर 3 + 2 बन जाएगा, और सिंपली हम थर्ड रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर, दूसरा कॉलम थर्ड रो को छोड़कर बाकियों का डिटरमिनेंट ले लेंगे, 2 1 3 और -2 का। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के, जब इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से 3 3 में हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकियों का डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये को मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इनको अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये इनको फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जेड ऑफ ए बनेगा। इनको फैक्टर्स का, ये टी आपको नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर टी है, ये टी क्या शो कर रहा है कि इनका ट्रांसपोज लिया जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ये A1 1 A2 2, चाहे आप लिखकर बाद में ट्रांसपोज ले लें या पहले लिख लें, यहाँ पे जब इनका ट्रांसपोज लेंगे तो A1 1 A1 2 A1 3 यहाँ पर नीचे चलेंगे, इस तरह से ये रो यहाँ पर कॉलम में चलेगी, ये रो भी कॉलम्स में चलेगी। जब ये वैल्यूज को हमने पुट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, और इसको A1 और A मोड यहाँ पर लगा तो ये हमारे पास क्या बन गया, A ऑफ इनवर्स। तो ये हमने A का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में A इनवर्स हमने फाइंड किया, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, लेट मी शो। गिवन इक्वेशन थी x किसके इक्वल है, A इनवर्स इनटू B के। A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, अब इसको B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसको सिंपली B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10 तो वैसे रहने दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, -5 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन गया, -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 20 बन गया, तो जैसे इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बन गया, प्लस 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, प्लस 7 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 बन गया। इस तरह से यहाँ पर नीचे वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 6 बन गया, -1 × 0 0 बन गया, +1 × -4 क्या बन गया, -4। तो किसके इक्वल आ गया, 1/10 वैसे ही आ गया 20, और यहाँ पर -28 + 12 माइनस का 16 बन गया, और 6 - 4 क्या बन गया, 2 बन गया। अब इसको 10 पर डिवाइड भी कर दें तो ये हमारे पास 2 -8/5 और 1/5 बन गया। तो ये हमारे पास x1 x2 क्योंकि x के इक्वल थे, और x हमारे पास क्या था, x1 x2 और x3, इसका मतलब ये x1 x2 x3 की वैल्यूज मिल गई। x1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, x2 -8/5 बन गया, और x3 किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। तो इस तरह से आप इजीली इनवर्स के मेथड के जरिए से भी इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और x1 x2 और x3 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसके भी तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बहुत ही आसान से हैं, बस आप ये 6 पार्ट्स इसी तरह से सॉल्व करने हैं और ज़हन में रखें, इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको आप ज़हन में रखें।
आई होप इंशाल्लाह आपका इसी में से लॉन्ग बन जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी में कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाफिज।